फोटोग्राफ आप निकाल के देखिए जी। उसमें जो वन की स्थिति है, हाँ जी। आज लगता है वो वन और ज़्यादा अच्छा बन गया है, अच्छा वन बना, उसकी डेंसिटी जो है, घनत्व जो है आज वन का बढ़ा हुआ है। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम झीलों की नगरी में हैं, हम अभी नैनीताल में हैं और आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है नैनीताल में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में। हाँ, धन्यवाद साथियों। मैं अजय लाल, मैं नैनीताल में होटलियर यहाँ पर हूँ। मेरा नाम होटल स्वीट होम, यहाँ पर आप रुके हुए हैं स्वीट होम में ही। मैं नैनीताल का ही मूल रहने वाला नैनीताल से ही हूँ और मैं आपको नैनीताल की सुंदर नगरी में आपका स्वागत करता हूँ। तो सर, हम थोड़ा सा बात करते हैं नैनीताल की हिस्ट्री पे। जी, कि जी। जो ये नैनीताल शहर है किसने बसाया और कैसे यहाँ पे लोगों का आना जाना हुआ। जी। तो थोड़ा सा हम बहुत पीछे हिस्ट्री में भी चलेंगे। जी, तो सर जी। बताइए, कैसे नैनीताल जो शहर है कैसे बसा है यहाँ पे। देखिए, नैनीताल शहर, यहाँ पर जोग्राफिकल जो नैनीताल शहर बसा हुआ है जी। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मात्र यहाँ से 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पे हल्द्वानी शहर है। और ये खूबी है इस शहर की, देखिए हल्द्वानी में जब तापमान जो है करीब 48 डिग्री तक चले जाता है और यहाँ पर गर्मी में भी आप देखेंगे 28 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाता है और यहाँ बर्फ़ गिरती है और 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस की दूरी पर लू चलती है। और इतनी खूबसूरती यहाँ की है कि आप जैसे ही उस गर्मी से निकलते हैं तो आप ये ठंडे शहर नैनीताल में आप गर्मी में भी यहाँ पर आप प्रवेश कर लेते हैं। इस शहर का ऐसा हो रहा कि इसका पौराणिक महत्व भी है। हमारे पुराणों में इस शहर को नयनताल के नाम से लिखा गया है। यहाँ बताते हैं कि देवी माता की नयन यहाँ पर जब वो ले जा रहे थे तो नयन यहाँ पर गिरा, तो उसका तो बहुत बड़ा विवरण है, तो वो पुराणों में भी आपको मिलेगा। लेकिन इस शहर में ऐसा है, सर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये शहर बसा, तो शहर तो बहुत पुराना है। हाँ जी, बिल्कुल। लेक भी यहाँ पर तब था, लेकिन यहाँ कोई आबादी नहीं, पहले कहीं भी जिगर इसका नहीं है कि यहाँ पर कोई गांव या कोई शहर यहाँ पर बसा हुआ था। ऐसा कोई जिगर यहाँ पर नहीं है। बताते हैं कि यहाँ पर पहले जो था, नाम में थोड़ा सा इतिहास में कहीं ऐसा दर्ज नहीं है। अच्छा। तो नाम में कहीं वो है, कोई कहता है कि दान सिंह उसका नाम था, कोई कहता है थोकदार नरसिंह उसका नाम था, जो यहाँ पहला आदमी यहाँ पर अपने जानवर, वो अपनी गाय भैंसों को यहाँ पर पाल के इस लेक के किनारे एक झोपड़ी में वो रहता था यहाँ पर। और बताते हैं कि 18 नवंबर 1941 को पीटर बैरन एक अंग्रेज थे। 1841 में पीटर बैरन कहीं से घूमते हुए अपर डांडा, एक यहाँ ऊपर जगह है, तो अपर डांडा के टॉप में वो पहुँचे। वहाँ से जब इन्होंने नैनीताल को देखा तो इसकी सुंदरता को निहारते रह गए। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई नहीं रहता है, तो वो फिर उस टॉप से नीचे उतरे लेक के किनारे। अच्छा। लेक के किनारे उतरे तो जब यहाँ उन्होंने इस लेक को देखा तो इसका स्वामित्व पूरे इस जो भौगोलिक जो ये एरिया है, इसका स्वामित्व उसी दान सिंह के पास था उस समय। अच्छा, मतलब जो वो एक हिसाब से उसके केयर टेकर टाइप से थे। हाँ, मालिक थे वो उस समय, केयर टेकर नहीं, वो मालिक थे। हाँ। तो बैरन ने उनसे कहा, दान सिंह से कहा कि भैया ये जगह मुझे दे दो। अच्छा। अंग्रेज से? अंग्रेज ने दान सिंह से कहा? हाँ, कि ये जगह तुम मुझे दे दे। अच्छा। तो बताते हैं कि दान सिंह जो है नहीं माना। उसने कहा कि मैं ये जगह किसी को नहीं दूंगा। तो वो पीटर बैरन वापस चले गए। अच्छा। फिर वो दोबारा यहाँ एक बोट लेके यहाँ पर आए
तो दान सिंह ने भी बोट पहली बार देखी, क्योंकि बोट तो उसने भी नहीं चलाई थी। तो वो बोट जब उसने देखा तो उसने पीटर वेरन ने कहा कि आप इस बोट को मुझे यहाँ चलाने दें, मतलब जो झील झील में, में उस नाव को झील में उतारने दें। जी। तो उन्होंने परमिशन दे दी, उन्होंने कहा कि चलो आप एक बार यहाँ बोट चला सकते हैं। तो ये लिखा गया है कि जब वो बोट को लेके नाव में या ताल में गए, हाँ जी। उन्होंने दान सिंह को भी अपने साथ बैठाया और दान सिंह से कहा कि आप भी इसमें मेरे साथ सवारी करेंगे बोट की। अच्छा। तो दान सिंह खुश हो गया। तो वहाँ जब वो बोट में ले गए, इसका बोट का चक्कर लगाने लगे, तो 20 ताल में ले जाके पीटर वेरन ने राइफल तान दी। अच्छा, वो उसके दान सिंह के ऊपर? दान सिंह के ऊपर। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि या तो इसको मेरे नाम कर और अन्यथा मैं तुझे गोली मार के ताल में ही डुबा दूंगा। अब उस समय दबदबा अंग्रेजों का था। अच्छा। तो दान सिंह डर गए। तो उन्होंने बताते हैं कि उस समय फिर ये सारा जो है एरिया जी। पीटर वेरन को सौंप दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब पीटर वेरन यहाँ कागजों में मालिक हो गया है नैनीताल का, तो उसने फिर इस शहर में बसायत शुरू करी। अंग्रेज़ों को लेके यहाँ पर आए वो, और यहाँ उन्होंने दिखाया कि देखो इतना खूबसूरत ये शहर है, इसको हम यहाँ पर बसाते हैं। तो यहाँ जब वो शुरुआत हुई तो ये देखा गया कि यहाँ की प्रारंभिक उसमें जब यहाँ का सर्वे हुआ, अच्छा, तो इस जगह को क्लाइमेटिकली यहाँ का जो टेम्परेचर था, यहाँ की जो आबोहवा थी, इसको पाया गया लंदन के बिल्कुल 100% लंदन के साथ मैच हो गया। मतलब जो जैसा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर वहाँ का, वैसे नैनीताल का भी? हाँ बिल्कुल, नैनीताल और लंदन को एक हो, इसलिए इसको वो छोटी विलायत ही कहते थे। अच्छा, तब तक ये नैनीताल नाम नहीं था? नैनीताल नाम तो था। अच्छा। लेकिन अंग्रेज इसको छोटी विलायत के नाम से जानते अच्छा, थे। अच्छा, वो अच्छा। कहते थे ये कि हमारी छोटी विलायत है। अच्छा। तो यहाँ उन्होंने प्रारंभिक उसमें आप देखेंगे, यहाँ पर जब देखा कि यार इस पहाड़ में जी। सिल्टिंग थी बहुत ज़्यादा, सिल्ट जो है ताल में आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए उन्होंने आप यहाँ जहाँ जहाँ देखेंगे पूरे शहर को हाँ जी। नालों में पक्के नाले बनाए, मतलब पानी के बहने के। उसके जो हाँ, ताल के चारों ताल तरफ? के चारों ओर पक्के नाले बनाए ताकि झील में गाद बिल्कुल ना जाए, कम जाए। तो बहुत उन्होंने इसको साइंटिफिक ढंग से इस शहर को बसाया, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर उनकी बसायत शुरू हुई जी। तो उनके उसके बाद जब यहाँ पर अंग्रेज़ों के बसायत शुरू होने लगी तो उन्होंने अपने बच्चे रखे यहाँ। यहाँ आप देखेंगे जितने भी प्रसिद्ध स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जोसेफ है, सेंट मैरी है, ऑल सेंट्स है, शेरवुड है, ये स्कूल उन्होंने अपने बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पर बना दिए। अब उनके बच्चे जब यहाँ पढ़ते थे, हाँ जी। तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। अच्छा। तो प्लेन में उनके बच्चों के लिए परेशानी होती थी, गर्मी में बच्चे नहीं रह पाते थे। यहाँ वो अपने बच्चों को, यहाँ बोर्डिंग स्कूल ये सब हुआ करते थे। अच्छा। आज भी ये क्रिश्चियन मिशनरी के पास है ये स्कूल, और इनका शेड्यूल है कि ये 1 दिसंबर को बंद हो जाते हैं, और 1 दिसंबर को बंद होके ये 1 मार्च को खुलते हैं। जाड़ों में 3 महीने ये स्कूल बंद रहते हैं, तभी से ये चलन आज तक चला आ रहा मतलब है। वो पैटर्न चलता आ रहा चला था आ उस रहा समय है, से वो ना? पैटर्न चला आ रहा है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर देखिए, आप यहाँ इस शहर को देखेंगे, आज भी इंग्लिश शहर ही है। यहाँ के जितने मोहल्ले पड़ोस है जी। वो सारे माउंट रोज, बेकम्बरी, स्ट्रॉबेरी और पॉप्स विला, डहलोजी कंपाउंड, मतलब सारे इंग्लिश नाम से ही यहाँ पर उनके नाम से। जो है, अंग्रेजों के एक कोठी, उनका पैटर्न ये था जी। कि वो एक इलाके में एक कोठी बनाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उस कोठी को पूरा, उसका एक आउट हाउस होगा जिसमें उनके यहाँ इंडियन कर्मचारी जो रहते थे, जी, हाँ जी। वो रहेंगे उसमें, घोड़े वाले, नाव वाले, उनके धोबी, कुक, घर में काम करने वाले, सब उनके कोठी के आसपास ही रहेंगे। अच्छा। तो वो इलाका वो उस कंपाउंड कहलाता था, है ना। जी। वो कंपाउंड माउंट रोज कंपाउंड, माउंट रोज मेन बिल्डिंग, और उसके साथ का जो एरिया होगा वो माउंट रोज कंपाउंड। इसी तरह के सारे कंपाउंड यहाँ बसे हुए हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने इस शहर को बृहद रूप दिया। फिर यहाँ पर प्रशासनिक जरूरत उनको पड़ने लगी। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पर ये डीएम ऑफिस, कमिश्नरी, ये सारे जो है नैनीताल में पहली मतलब- कमिश्नरी जो बनी हाँ जी।
हमारे यहाँ की जो कमिश्नरी बनी जब पूरे उत्तराखंड की, अच्छा। आज जिसको हम गढ़वाल और कुमाऊं कहते हाँ जी, हाँ जी, थे, हाँ जी। तो पूरी कमिश्नरी नैनीताल से ही उस समय बताते हैं कि कमिश्नर यहाँ बैठते तो थे। उस समय भी कुमाऊं गढ़वाल अलग अलग था या एक ही कमिश्नरी के अंतर्गत आता था ये? एक ही कमिश्नरी के अंदर आते थे सर। हेनरी रैमजे यहाँ पर कमिश्नर रहे, अच्छा। बहुत चर्चित कमिश्नर हैं। हाँ जी। आप अगर उनको पढ़ेंगे जी, जी। तो बताते हैं कि हेनरी रैमजे जो थे बहुत न्यायपीर कमिश्नर रहे। अच्छा। हाँ, आज भी रैमजे हॉस्पिटल उनके नाम से है। अगर यहाँ आप देखेंगे रैमजे हॉस्पिटल उनके नाम से है, अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज उनके नाम से है। तो रैमजे सर रैमजे जो है हाँ जी। न्यायपीर कमिश्नर माने जाते थे। तो वो कमिश्नर भी यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल के कमिश्नर यहाँ पर नैनीताल में रहते थे। तो यहाँ धीरे धीरे फिर जब देश आज़ाद हुआ, हाँ जी। ये मॉल रोड में आपको मैं बताऊं, मॉल रोड में ये हमने भी देखा है, ये 90 के दशक तक दो सड़कें, हाँ जी। नीचे वाली जो सड़क है वो इंडियन रोड कहलाती थी, अच्छा अच्छा अच्छा। और जो अच्छा। ऊपर वाली सड़क है हाँ जी। वो उस समय फॉरनर रोड कहलाती थी। उसमें केवल अंग्रेज का चलना ही अलाउ था, ऊपर वाली सड़क। ऊपर वाली पे। नीचे वाली सड़क में इंडियन चला करते थे। ये 90 के दशक तक भी नीचे की रोड में केवल घोड़े चलते थे, गाड़ियां यहाँ नहीं चलती थी। पहली गाड़ी यहाँ बताते हैं जब हम आज़ाद हुए, जी। ये गांधी चौक से मालूम जो डाट जिसको हम आज बोलते हैं डाट चौराहा, हाँ जी। उस डाट चौराहे से आगे कोई गाड़ियां नहीं जाती थी। पहले गाड़ी यहाँ बताते हैं गोविंद बल्लभ पंत जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अच्छा 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 अच्छा। वो यहाँ पर पहली गाड़ी लेकर इस माल रोड में उन्होंने एंट्री करी। अच्छा जी। तो मतलब अंग्रेजों ने पहले से ही वो डिवाइड वाला ही चला कि ये इंडियन के लिए है हाँ, या हाँ, अंग्रेजों के लिए है, जो माल रोड की बात कर रहे हैं हम। माल रोड में ऐसा था कि देखिए इंडियन को वो अपने साथ वॉक करना, अपने साथ घूमना पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने कहा यार कि इनके लिए अब जाना तो जरूरी था, क्योंकि सारा जो सह कर्मचारी थे वो भारतीय ही थे। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने कहा इनको दूसरी रोड पर चले अलग रोड दे दो। हाँ, और मैं आपको बताऊं यहाँ हमने भी बाद में 90 के दशक या मैं बचपन से भी नैनीताल आता रहता हूँ। हाँ जी। तो मैंने देखा यहाँ पर पहले चलती थी डांडी। हाँ डांडी हो गया। हाँ, डांडी चलती थी, घोड़े चलते थे, पालकी चलती थी। तो यहाँ की जो सड़कें आप देखेंगे, जितनी भी सड़कें आज जिसमें गाड़ी चल रही है, ये कोई भी मोटर रोड नहीं है, मोटर रोड डिफाइंड नहीं है। उस समय घोड़े डांडी की वजह से वो दो डांडी आ गई, उस हिसाब से छोटी छोटी रोडें जो है चौड़ी बनाई गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, चौड़ी बनाई गई है ताकि दो डांडी उसमें निकल जाए। आज उन्हीं सड़कों पे सारी गाड़ियाँ चल रही है ना। तो ये वो इसका वो है ना। तो जैसे यहाँ पे जो जितने भी स्कूल्स वगैरह वो सारे उसी समय के हैं, मतलब सारे अंग्रेजों के समय के ही स्कूल है। प्रसिद्ध आज भी इनकी जो शिक्षा प्रणाली है, आज भी पूरे भारत में जानी मानी शिक्षा प्रणाली है। मतलब सारे अब कॉन्वेंट हो गए सारे। हाँ, सारे सब कॉन्वेंट जो है यहाँ पर शुरू से ही कॉन्वेंट स्कूल, नैनीताल के कॉन्वेंट बहुत अच्छे स्कूलों में इनकी गिनती होती है। आप ये देखेंगे यहाँ पर सबसे टॉप जो है जो पहाड़ी है, इसका नाम पहले से चाइना पीक था। अच्छा। हाँ, ये चाइना पीक के नाम से जानी थी, आज इसको नैना पीक के नाम से हमने बदल दिया है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी पहाड़ी है वो है टिफिन टॉप, और तीसरी जो है वो पहाड़ी कहलाती है स्नो व्यू पॉइंट। तो यहाँ से स्नो व्यू पॉइंट में और इन टॉपों में आप जाएंगे, हिमालय का विहंगम दृश्य आपको दिखाई देगा। बहुत ज़बरदस्त हिमालय उसमें से दिखाई देता है, और वहाँ से लोग अभी भी जाते हैं हिमालय देखने के लिए। अच्छा। इन टॉपों में जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे अभी मतलब जब अंग्रेजों ने इसको बसाया था जी, तब के और आज के समय में कितना फ़र्क है जो नैनीताल है? देखिए नैनीताल में अब जैसा भारत में आप देख रहे हैं कि पूरी जगह पे आबादी बढ़ी है। हाँ जी। तो यहाँ भी आबादी तब और आज में आबादी में थोड़ा फर्क है, और उतना ज़्यादा जितना कंपेरेटिव टू अदर सिटी। हाँ जी। आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी उतने ज़्यादा मकान नहीं बने हैं। वही जो मैं आपको बता रहा था कि जो कंपाउंड थे उस समय, हाँ जी, जो कोठी के साथ जो जमीन थी, हाँ जी, उस जमीन में जब अंग्रेज गए तो वो जमीन भारतीयों को दे दी। तो वो भारतीयों को जो जमीन दी है उसी में आज मकान बने हुए हैं। और अभी भी यहाँ जो करीब कम से कम ये समझिए 600 हेक्टेयर एरिया आज भी जंगल यहाँ पर नैनीताल शहर में सिटी के अंदर ही है। मतलब 600 हेक्टेयर। ये उस समय भी इतना ही था या तो? उस समय भी इतना ही था, हेक्टेयर जंगल का एरिया उस समय भी इतना था। मतलब आबादी तो बसी, पर यहाँ पे जो जंगल है वो एज इट इज वैसे ही। हाँ, उस जंगल को पहले उस जंगल को उन्होंने नगर पालिका, यहाँ मैं आपको बताऊं, ये दूसरे नंबर की नगर पालिका है नैनीताल में भारत की।
यहाँ पर उन्होंने दूसरे नंबर की नगर पालिका भारत में बनाई है। पहली बताते हैं कलकत्ता नगर पालिका बनी, हाँ जी। दूसरी नगर पालिका नैनीताल में बनी। अच्छा अच्छा। तब उन्होंने इसका मैनेजमेंट जो था, इसका प्रबंधन जो था नगर पालिका को दे दिया था। हाँ जी। और वो जो 600 हेक्टेयर एरिया वन का था जी। वो भी नगर पालिका उसको मैनेज करती थी। और उसके बाद फिर जब नगर पालिका से मैनेजमेंट नहीं हो पाया जी। तो ये वन विभाग को इस जंगल को सौंप दिया गया है। जी। अच्छा, तो अभी मतलब यहाँ पे क्या हाई कोर्ट के ऐसे ऑर्डर होते हैं यहाँ पे कि आप मतलब जो जंगल एरिया है उसके अंदर नहीं जा सकते, या फॉरेस्ट वालों ने ऐसे कड़े रूल बना रखे हैं कि यहाँ से, क्योंकि हम देखते हैं उत्तराखंड में जी, हर जगह जंगल जी, बहुत कटे हैं, जी, है ना, जी, मतलब आबादी बहुत बढ़ी है, एकदम से रैपिडली बढ़ी है। जी, पर जी। जब जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो 600 हेक्टेयर जो वन भूमि थी आज भी एज इट इज ऐसी है, तो उसके लिए मतलब क्या सख्त कानून है, क्या है यहाँ देखिए, जैसे वैसे तो जो फॉरेस्ट एक्ट है जी। वो यहाँ पर भी लागू कर रहता है। उसके बावजूद भी यहाँ सख्ती बहुत ज़्यादा है पेड़ों के काटने में। आप टहनी यहाँ पर अपने मन से कोई अपनी पेड़ की, अगर आपकी ज़मीन में कोई पेड़ हाँ है जी। उसकी टहनी भी आप यहाँ पर नहीं काट सकते। और मैं आपको बताऊँ कि आप आज़ादी से पहले की कोई भी फोटोग्राफ आप निकाल के देखिए, जी। उसमें जो वन की स्थिति है, हाँ जी। आज लगता है वो वन और ज़्यादा अच्छा बन गया है, अच्छा वन बना। उसकी डेंसिटी जो है, घनत्व जो है आज वन का बढ़ा हुआ है। आबादी बढ़ी है जरूर, लेकिन वन भी ग्रो किया है, वन भी आज बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ वन खत्म हो गया। आप देखिए किसी भी शहर में इतना जंगल आपको नहीं मिलेगा जितना नैनीताल में आज की डेट पे है। तो यहाँ के लोग थोड़ा जागरूक हैं इस उसमें, और वन पेड़ों का काटना बिल्कुल यहाँ पर प्रतिबंधित। मैं हल्द्वानी बता रहा था, हल्द्वानी बता रहा था, वो तराई का एरिया है। यहाँ से इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन इतनी अच्छी है कि इन टॉपों पे आप जाइए, जो टॉप अभी मैं आपको, आप नैना पीक में आप जाएंगे, आप एक तरफ पीट करेंगे आपको हिमालय दिखाई देगा, और आप पलटेंगे तो सारा तराई का एरिया आपको दिखाई देगा। हल्द्वानी, काला ढूंगी, बाजपुर, ये सारे आपको एरिया दिखाई देगा। तो वहाँ के क्लाइमेट इसलिए यहाँ पर वह है कि अब हल्द्वानी का जो सी लेवल से हाइट है मेरे ख्याल से करीब 500-700 मीटर होगी, और एकदम से आप 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ के ये आपको 2000 मीटर पहले आता है। इतना फर्क हो जाता है, इतना फर्क हो गया। तो इसीलिए क्लाइमेट का भी उसमें फर्क होता है। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसका जो पूरा जो रखरखाव नगर पालिका के अंतर्गत आ गया होगा, है ना? जी। तो जो हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे अंग्रेज़ों ने बसाया, सर देखो आज आबादी तो बढ़ी गई, तो ऑब्वियसली कि मकान वगैरह बढ़ेंगे। तो जब अंग्रेज़ छोड़ के गए यार, आज के इसमें मतलब कितना फ़र्क लगता है आपको कि या वो अंग्रेज़ जब थे तब ठीक था नैनीताल, या आज कुछ चेंजेस हुए हैं? कैसे आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब अगर आप मकानों की संख्या के अनुसार कहेंगे, हाँ जी, तो संख्या उस समय न्यून थी, मुश्किल उस समय सैकड़ों में रही होगी मकानों की संख्या, हाँ जी, और आज हजारों में हो गई है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम, अब आज की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर अब मकान बहुत कम बनते हैं, अब जमीन नहीं बची है। जो प्राइवेट जमीनें थी, हाँ जी, वो अपनी व्यक्तिगत जमीनें जिनकी थी, वो सब मकान अब बन चुके हैं। अच्छा, अब मकान बनने की जो रफ्तार है हाँ जी, हाँ जी, नैनीताल में कम हो चुकी है, और अब इसके बाद मकान यहाँ पर बनना संभव नहीं है। जितनी आप खाली जमीन देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये जमीन अब फॉरेस्ट की ही बची है। इसमें मैक्सिमम भूमि जो है अब जंगलात की यहाँ पर बची हुई है, उसमें मकान बनना संभव नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे एक अपना हाई कोर्ट हो गया, इसके अलावा कौन कौन से जो मेन प्रमुख स्थल हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग जा सकते हैं घूमने के लिए, वो क्या क्या हैं? देखिए, हाई कोर्ट की अभी भवन की मैं आपको बताऊं जी, उसको सेक्रेटरीट बिल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर पहले ऐसा था कि जब शुरुआती दौर में जब देश आज़ाद हुआ, या उससे पहले भी जब लखनऊ में सेक्रेटरीट थी, तो बताते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल हुआ करती थी स्टेट की। अच्छा, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास, सेक्रेटरीट, एमएलए क्वार्टर, ये सारे यहाँ पर राजभवन, जब हम यूपी में थे। हाँ। अच्छा। तो अच्छा। लखनऊ से राजधानी बताते हैं कि ग्रीष्मकाल में नैनीताल। अच्छा। जी। तो अब उस भवन में जब वो भवन फिर यहाँ राजधानी आना बंद हो गया, हाँ जी, तो उसके बाद जब वो भवन खाली था, जब हमारा राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बना, तो उस भवन में हाई कोर्ट को शिफ्ट किया। हाई कोर्ट के लिए कोई नई बिल्डिंग यहाँ पर नहीं बनाई गई है। जो पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग थी वही हेरिटेज बिल्डिंग, उसमें आज हाई कोर्ट बसा हुआ है। और राजभवन अपनी, जैसे राजभवन था, आज भी राजभवन वैसी ही जी। तो इसके अलावा और कौन कौन से जो पुरानी अंग्रेजों टाइप प्रमुख बिल्डिंग्स वगैरह हैं यहाँ पे?
प्रमुख बिल्डिंगें आज भी सारी प्रमुख बिल्डिंगें करीब कम से कम 90% भवन जो अंग्रेजों के टाइम के हैं हाँ जी। वो आज भी यहाँ विद्यमान है। आप सामने देखिए सेंट जोसेफ कॉलेज की बिल्डिंग दिख रही है। ये सेंट जोसेफ कॉलेज ये भी 100 साल पुराना है। इसके पीछे राजभवन है, नीचे डीएम ऑफिस है, जिला न्यायालय का ऑफिस है, और सामने ये हिमालय होटल, ये अंग्रेज़ों के टाइम के हैं। ये सामने फेरी हॉल कंपाउंड कहलाता है, वो सब बिल्डिंग दिख रही है फेरी हॉल कंपाउंड की, जिसमें वन विभाग के ऑफिस हैं। तो ये सारी बिल्डिंगें पुरानी आज भी विद्यमान अच्छा सर, एक बात बताइए, ये तो सब अंग्रेजों ने बसाया, तो इंडियन ने क्या बसाया यहाँ पे? यहाँ इंडियन में देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन के मामले में कहेंगे, हाँ जी। कोई भी ऐसा भारी भरकम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। छोटे लोगों ने अपने रिहायशी मकान जरूर बनाए हैं, हाँ जी। लेकिन भारी भरकम देखने लायक कोई ऐसा यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि निर्माण कार्य यहाँ आप देखेंगे म्युनिसिपल बायलॉ शुरू से यहाँ लागू हो गया। अच्छा। तो उसमें कई प्रतिबंध हुआ करते थे उस समय भी, पहले भी उस समय बहुत प्रतिबंध यहाँ पर थे। तो इसलिए यहाँ पर भारी भरकम किसी भी निर्माण कार्य की इजाज़त नहीं दी गई। छोटे छोटे मकान लोगों के अवश्य, मतलब अब छोटे छोटे बने पर ऐसी कोई हेरिटेज कोई भी निर्माण कार्य यहाँ नहीं हुआ। आज भी आप देखेंगे यहाँ पर वनस्पतियाँ आज भी संरक्षित हैं। आज भी कई वनस्पतियाँ ऐसी है कि जो नैनीताल में ही पाई जाती है। यहाँ इसमें आप देखेंगे पूरा जंगल ये बांज का जंगल है। बांज फैमिली में खरसों है, तिलौज है, पुतली है, यही पेड़ आप यहाँ पर सब देखेंगे। ये बांज के ही पेड़ों की प्रजातियां लग ये फैमिली, इसको बांज का परिवार कहते हैं। बांज के साथ पहले नंबर पर हमने तो एक ही नाम सुना कि बांज हाँ, के देखने में करीब करीब ये सब एक लगते हैं लेकिन इनको आप देखेंगे, अगर आप इसके अंदर जाएंगे, इसको आप पहचानेंगे तो बांज अलग है, तिलौज अलग है, खरसों अलग है, पुतली अलग है, लेकिन सब ये जंगल यहाँ नैनीताल में पाया जाता है। ये चीज सर इसलिए बता रहे क्योंकि सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रह हाँ, चुके हैं, 32 साल मैंने वन विभाग में भी सेवा दी है, तो मैं इसलिए इसको ज्यादा करता हूँ। एक यहाँ जो सबसे बड़ा, आप निर्माण कार्य अभी आप कह रहे थे, हाँ जी। एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ हुआ है, चिड़ियाघर यहाँ पर ये बात का बना हुआ है। ये 80 के दशक में चिड़ियाघर नैनीताल में बहुत बड़े एरिया में चिड़ियाघर बना हुआ है और बहुत खूबसूरत चिड़ियाघर है। आप देखेंगे वहाँ जाएंगे तो इसको सबसे उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान इसका नाम है। तो ये भारत में सबसे हाइट में जो चिड़ियाघर है वो नैनीताल में भी है। हाँ। तो यहाँ पे हर टाइप के वो जो पशु पक्षी, हाँ, जो यहाँ पर इस क्लाइमेट में जो सरवाइव करते हैं, जो पाए जाते हैं, वही पशु पक्षी यहाँ पर रखे गए हैं। जी, चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। मेजोरान अब निकलेगा फरवरी में, अच्छा, माइग्रेन के लिए। और ये वो है पाषाण भेद, ये देखिए आप बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं, ये चौड़े वाले, हाँ ये पाषाण भेद है। ये वाला जो लगा है ना वो दीवार, ये वाले, ये पाषाण भेद, ये पत्ती जिसको प्रॉब्लम है, पत्ते उबाल के पीने इसके लिए? ना इसकी जड़ खाते हैं। अच्छा, इसकी जड़ खाइए। कौन से वाला? ये चौड़ा वाला, हाँ ये चौड़े वाला। चबाइए इसे। क्या ये अंकल जी? प्रसाद मीठा है? है क्या मीठा है? ये है शुगर के। ओह माय गॉड, कितना मीठा है ये तो शुगर ठीक होता है। शुगर ठीक होता है, हाँ ये शुगर कंट्रोल कर देता है। ये वो ऐसे हो रहा है ना, अजीब सा लग रहा है आजकल। एक वो भी तो आने लगे हैं नया फॉर्म में। ये बहुत मीठा है तो स्टीविया, सुना होगा। फिर अजीब सा हो रहा है ना, तुलसी का तो बनने लग हाँ, गया आजकल हाँ, शुगर। हाँ, नाम इसका नाम क्या पौधे का? स्टीविया। हाँ, तो बिल्कुल मीठा है चबाने में। हाँ, ये शुगर कंट्रोल कर देता है। ये आपको ये बताऊं जी, ये पदम है, यहाँ इसको पदम बोला जाता है। ये और हाई एल्टीट्यूड पे जाके फिर भोजपत्री कहलाता है। अच्छा, ये वाला पया, हाँ हमारे यहाँ इसको पया, हाँ पया बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका क्या पर्पज होता है? पूजा के लिए ना। हाँ, ये यहाँ जितने भी शुभ काम होंगे, हाँ जी, पहले पया की टहनी कलश में रखी जाएगी, तब पूजा शुरू होगी। भोजपत्र वही वाला जिसमें लिखते हैं? हाँ, वही वाला, लेकिन पत्ता छोटा है। पत्ते में नहीं, इसका ये खाल ये छाल, इसकी खूबी ये होती है, जैसे छाल ऐसे उतरती है ना, इसकी ऐसे नहीं उतरती, इसकी गोल। जैसे पेपर हाँ, है ना। और ऊपर ये तिमूर है एक पेड़। हाँ, आपको मैम को याद होगा। हाँ तिमूर, ये तिमूर है। हाँ ये तिमूर है ना। तिमूर हाँ। चबाने से दांत से लेके गले तक कोई रोग नहीं।
ये तो हमारे इधर काफी होता है, हम हाँ, लोग तो तिमोर यूज होता है, करते हैं तिमोर तिमोर का। आप फरवरी मार्च में आएंगे, जी। लोग बाजार से आते हैं यहाँ गुलाब देखने के लिए। अच्छा अच्छा। ये साइज है गुलाब का, लाल, पीला, गुलाबी, बैगनी, सब गुलाब मेरे पास है। ये सारे गुलाब की कटिंगें लगी हुई हैं, बस ये अगले महीने इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी।